अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि मुसलमानों को इल्म है कि एक मर्तबा क़यामत आ चुकी है, दूसरी मर्तबा क़यामत आना बाकी है। दोस्तों, पहली बार जो क़यामत आई थी वो पानी की वजह से आई थी। तमाम सरज़मीन के ऊपर पानी ही पानी हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला के जो नेक बंदे थे वो बच गए थे। अब दूसरी बार जो क़यामत आएगी वो सूरज वाली क़यामत होगी, यानी कि इस सरजमीन के करीब सूरज आ जाएगा, उसके बाद ये पूरी दुनिया फना हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो क़यामत आई थी उसके हवाले से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आपके लगभग 1000 साल के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। शैतान जो था वो अपना काम कर चुका था, उसने लोगों को बहका दिया था, लोग बुत परस्ती करने लगे थे और इसी चीज़ को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया कि एक अल्लाह की इबादत करो, लेकिन जो वो लोग थे वो आपको परेशान करते थे, आपको अपना जैसा समझते थे, आपको बुरा भला कहते थे, उनसे कहते थे आप तो हमारे जैसे हैं, आप कोई नबी नहीं है। यहाँ तक कि आपकी कौम आप अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ दिया करती थी, आपको सताया करती थी, कई मर्तबा आपको जख्मी भी किया। लेकिन अल्लाह ताला के जो नबी होते हैं वो सब्र करते हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग किया तो वहाँ के जो गरीब लोग थे उन्होंने आपकी बात मानी, उन्हें सही लगा कि हमें बुत की परस्ती नहीं करनी चाहिए, एक हकीकी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। फिर उन्होंने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया। बहुत ही कम गिने चुने लोग थे जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह के गुस्ताख थे, जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो बहुत गुस्से में आए और वो मुसलमान लोगों को परेशान भी करने लगे। लेकिन दूसरी जानिब जो अल्लाह के नबी हैं वो उनको दावत देते रहें, लेकिन हर किसी ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, जो नूह अलैहिस्सलाम थे उनकी उम्र 950 साल की थी। दोस्तों, ये उम्र बहुत ज़्यादा होती है। जब दीन की तबलीग बहुत ज़्यादा किया गया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, सिर्फ चंद गिने चुने लोग ही मुसलमान हुए थे, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला के सामने आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, हम इन पर बहुत जल्द आज़ाब नाजिल करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सरजमीन पर एक पेड़ लगाओ और अपने साथियों की मदद ले लो। फिर जब वो पेड़ बड़ा हो जाए तो तुम्हें कुछ काम करना है। प्यारे दोस्तों, अभी अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को पूरी बात नहीं बताई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने चंद मुसलमान को साथ लिया और उनसे कहा तुम भी ये पेड़ लगाओ। कई साल तक आप पेड़ लगाते रहें, लेकिन जो कुफ्फार थे वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहें। दोस्तों, जब 100 साल के बाद जो वो पेड़ थे वो बड़े हो गए, फिर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि इन पेड़ को काटो और एक नाव तैयार करो। दोस्तों, आज से पहले कोई नाव नहीं बनी थी। ये नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पहली बार नाव बनने जा रही थी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम नाव बना रहे थे तो अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे जो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बना रहे थे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि अल्लाह का अजाब आने वाला है तो लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, भला इस सरजमीन पर पानी कैसे आएगा, और जो तुम ये नाव बना रहे हो वो पहाड़ के ऊपर बना रहे हो, अगर पानी आएगा भी तो पहाड़ पर नहीं आएगा। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, बस तुम लोग इंतज़ार करो। फिर प्यारे दोस्तों, जब नाव बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने साथियों और जानवरों को लेकर नाव पर सवार हो जाओ। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों को हुक्म दिया कि हर तरह के जानवर, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो परिंदा हो, चाहे वो शेर, चीता, हाथी, सब के सब जोड़े के साथ नाव के अंदर आने लगे। उस नाव के अंदर 3 हिस्से बनाए गए थे। नीचे वाले हिस्से में जानवर रहा करते थे, उसके ऊपर वाले हिस्से में इंसान रहा करते थे और सबसे ऊपर परिंदे वगैरह रहा करते थे। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होने वाला था। दोस्तों, आपको बता दूं, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर का चूल्हा था वहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस चीज़ की खबर हो गई। आप समझ गए कि तूफ़ान आने वाला है, यानी कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। तभी आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जब लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को देखा तो जोर जोर से हंसने लगे कि तुम इतने से पानी से इतना घबरा रहे हो कि नाव में सवार हो गए। फिर दोस्तों, हुआ ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके चाहने वाले जितने थे उनको लेकर नाव में चढ़ गए। उनकी तादाद बताई जाती है कि वो 80 की तादाद में थे। उनमें से नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था और उनकी एक बीवी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको नाव में चढ़ने के लिए कहा तो आपके बेटे ने इस चीज़ से इनकार कर दिया और ये बात कही, हम लोग पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि आपकी बीवी ने यही बात कही और वो पहाड़ के ऊपर चले गए। लेकिन दोस्तों, फिर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि पूरी ज़मीन पर पानी ही पानी नज़र आने लगा। तमाम लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे, लेकिन हर तरफ तो पानी ही पानी था। फिर धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, पूरी बस्ती पानी में डूब गई और तमाम लोग हलाक हो गए। नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था वो पहाड़ पर था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे इशारे से नाव में बुलाया तो उसने इनकार कर दिया कि हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते पानी इतना बढ़ गया कि वो पहाड़ भी पानी में डूब गया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और उनकी बीवी भी उस पानी में डूबकर हलाक हो गए। लेकिन दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम उसी नाव पर, उसी पानी में, उसी तूफान में कई दिनों तक रहे। फिर इसी बीच शैतान ने अपनी हरकत की और जानवरों में बीमारी फैलाने लगा। उसने चूहों को पूरे में फैला दिया। ऊपर वाले तबके में भी चूहे मौजूद थे। नूह अलैहिस्सलाम ने इससे बहुत परेशान हुए और दुआ की तो अल्लाह ताला ने बिल्ली को पैदा फरमाई। जो बिल्ली पैदा हुई वो नाव पर ही थी। फिर बिल्ली ने पूरे चूहे को खाना शुरू कर दिया और चूहों की तादाद बहुत कम कर दी। फिर उसके बाद जब तूफ़ान ख़त्म हो गया तो नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवे को भेजा कि जाओ पता लगा कर आओ कि ज़मीन कहाँ पर है। तो जो कौवा था वो गया, लेकिन वो वापस ना आया। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे परिंदे को भेजा तो वो परिंदा आकर बताया कि वहाँ पर ज़मीन मौजूद है। फिर नूह अलैहिस्सलाम उसी ज़मीन की तरफ जाने लगे कि इतने में
ان کی नाव एक पहाड़ से टकरा गई और वो टूट गई। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि पानी कम होने लगा है और ज़मीन दिखने लगी है, तो नूह अलैहिस्सलाम और तमाम लोग और तमाम जानवर नाव से उतरकर ज़मीन पर बसने लगे। जानवर अपनी नस्ल को फैलाने लगे, इंसान अपनी नस्ल को फैलाने लगे दोस्तों। फिर वहीं से दोबारा नस्ल फैलने लगी। अगर दोस्तों हम ये बात कहें कि हम भी उन्हीं 80 लोगों में से हैं तो ये बात गलत ना होगी। फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया और फिर वहीं से दूसरी नस्ल का आगाज़ हुआ, दूसरी नस्ल फैलने लगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।